वणकम स्टूडेंट्स, मैं आपके हिंदी अध्यापक हरिराज अनबलगन हूँ। आज वर्ग में हम भोजन के बारे में हम पाठ देखेंगे। आप तैयार है ना? आज वर्ग में हम सोलतेरदल भोजन के बारे में, भोजन में डी विटामिन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, चलो हम पाठ को पढ़ेंगे। छात्रों, हम पिछले वर्ग में भोजन के बारे में हम पाठ पढ़ा था। भोजन में क्या पाठ पढ़ा था? हाँ, विटामिन सी के बारे में पिछले क्लास में हम पाठ पढ़ा था। विटामिन सी के बारे में दोबारा मैं पढ़ता हूँ। सी विटामिन के बारे में दोबारा मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। सी विटामिन के देखने के बाद हम डी विटामिन हम देखेंगे। ठीक है, मैं सी विटामिन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। विटामिन सी, शरीर में विटामिन सी की कमी से मसूड़े खराब हो जाते हैं। मसूड़े मीन्स पलगीर, टीथ गम வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுது। उनसे खून निकलने लगता है। அந்த பல்லீர் வந்து கெட்டு போகிறதுனால அதிலிருந்து ரத்தம் வெளிவர ஆரம்பிக்குது। बदन में धीरे धीरे रक्त की कमी हो जाती है। மெல்ல மெல்ல ரத்தம் வந்து வெளியாகிறதுனால நம்ம உடலில் வந்து ரத்தம் வந்து கம்மியாக தொடங்குது। पैर सूज होते हैं, கால் வந்து வீக்கம் ஆக தொடங்குது। मामूली चेट से भी काप पक जाता है, சாதாரண புண்ணு கூட அது ரொம்ப பெரிய புண்ணாக மாறிடுது। வக் ஜல்தி அச்சா நகி ஹோத்தா, அந்த புண்ணு வந்து சீக்கிரமாகவே நல்லா ஆகிறதில்ல। ஆகிர் ஆத்மி சிச்சிடா ஹோ ஜாத்தா है, அந்த மாதிரி எந்த டி விட்டமின் குறைவாக இருக்கிற மனிதர்கள் ரொம்ப மற்றவங்ககிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப சிரித்து பேச மாட்டாங்க, ரொம்ப என்ன பண்ணுவாங்க, கடுகடுப்பாக பேசுவாங்க, ரொம்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கத்தி பேசுவாங்க। சிடிச்சிடானா கத்தி பேசுறது। உசே கொய் பாத் பசந்த் நகி ஆத்தி, அவருக்கு யாரோடையும் பேச உங்களுக்கு பிடிக்காது। அந்த விட்டமின் சி குறைவு எந்தெந்த உணவு நம்ம சாப்பிட்டா அந்த விட்டமின் சியிலிருந்து நம்ம மீண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம்। विटामिन सी नींबू, दूध, छाछ, अंगूर, केला, सेब, नाशपाती, कच्चा नारियल, टमाटर, अनानास, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, हरा मिर्च, मूली और शलजम में अधिक मिलता है। இந்த பொருள் இருந்தெல்லாம் நம்மளுக்கு சி விட்டமின் அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது। சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாட்டில், இந்திய நாட்டில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் ராஜ்யன்னு சொல்லுவாங்க, மாநிலத்துக்கு ஹிந்தியில், ஸ்டேட் இங்கிலீஷில், ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் என்னென்ன உணவு ரொம்ப சிறந்த உணவாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம போய் பார்த்துட்டு வரலாம்। சரிங்களா? நீங்கள் அந்த உணவெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கீங்களா? சரி, வாங்க அந்த எந்தெந்த மாநிலத்தில் எந்தெந்த உணவு விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகலாம்। பாடத்துக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம், அப்புறம் சொல்லித்தீர்த்தல் பார்க்கலாம்। சரிங்களா? இப்போது வாங்க, ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் மக்கள் எந்த மாதிரி உணவை நம்ம சாப்பிட்றாங்க। एक राज्य में लोगों किन खाने वाले प्रिय से खाने वाले पदार्थों को हम देखेंगे। चलो बच्चों, हम उस खाने की पदार्थों को हम देखेंगे। बच्चों, इस खाने वाले पदार्थों नागालैंड में इस खाने के पदार्थों लोग पसंद से खाते हैं और केरला में इस तरह खाने वाले पदार्थों
कर्नाटक में, ओडिशा में, त्रिपुरा में, मणिपुर, वेस्ट बंगाल में, जम्मू एंड कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में इस तरह खाने की पदार्थों लोगों पसंद से खा रहे हैं। और चंडीगढ़ में इस तरह की खाना लोग खाते हैं। असम, राजस्थान, मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा। इस तरह हमारे भारत के लोग एक एक राज्य में रखने वाले लोग अपने अपने प्रांतीय में पसंद खाने खा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम किस प्रांतीय में रखते हैं, किस राज्य में रखते हैं? हम तमिलनाडु में रखते हैं। तमिलनाडु में किन किन खाने वाले की चीज़ों ज़रूरत है आपको मालूम है ना? क्या क्या के खाने वाले पदार्थ हैं? एक एक खाने वाले के पता के बताइए। मैं बताता हूँ। इडली, डोसा, पनियारम, अरसी, चावल से बने खाने वाले पदार्थों, इस मुख्य खाने वाले पदार्थ हैं। किस राज्य में? हाँ, तमिलनाडु के राज्य में क्या क्या खाने वाले पदार्थ मुख्य हैं? इडली, डोसा, चावल से बने वाले खाने वाले पदार्थों। மாணவர்களே, நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன பொருட்களை நம்ம சாப்பிட்டோம் பார்த்தீங்களா? முக்கியமாக அரிசியால் ஆன உணவு தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அது உங்களுக்கே தெரியும், உங்கள் வீட்லேயும் இந்த அரிசியிலான உணவு தான் சாப்பிட்டு வராங்க. சரிங்களா? அடுத்தது நம்ம போகலாம். छात्रों, हमारे तमिलनाडु के राज्य में हमारे பூர்வஜோன்னா முன்னோர்கள், நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்களாம் எந்த மாதிரியான உணவை சாப்பிட்டு வந்தாங்க? அது இந்த இது போஜன் பாடத்தில் முதல் வகுப்பில் நம்ம பார்த்தோம். இன்னொரு முறை அதை பார்த்துலாம். என்னென்ன உணவு நம்ம தாத்தா பாட்டிகள், நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னு. ராகியான உணவு நம்ம சாப்பிட்டு வந்தாங்க. நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்களுடைய முன்னோர்கள்லாம் ராகி. அப்புறம் இது என்னது? கம்புக்கு என்ன இந்தியில்? தோக்லா அப்படிங்கிற உணவு நம்ம தாத்தா பாட்டிக்கெலாம் சாப்பிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் வேறு என்ன உணவு? களி, முக்கியமாக களி சாப்பிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் சோளத்தாலான உணவு கமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான உணவும் சாப்பிட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் அடை. அப்புறம் இப்போ நம்ம என்னாச்சு? அரிசியிலான உணவு நம்ம இப்போ சாப்பிட்டு வரோம். आज हमारे तमिलनाडु के लोग चावलों से बने खाने वाले पदार्थों अधिक लोग खा रहे हैं. ठीक है बच्चों, हम पाठ भोजन के बारे में हम पाठ पढ़ रहे हैं. छात्रों, इस पद्य को मैं पढ़ता हूँ. इसके बाद हम पिछले पद्य हम देखेंगे, अगले पद्य हम देखेंगे. ठीक है? इस पद्य को पढ़ने के बाद हम अगले पद्य को हम देखेंगे.
इस पद्य पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। रघु कहता है, पर चिप्स कोला पिज्ज़ा के विज्ञापन तो बहुत ही आकर्षक होते हैं, क्या ये सब झूठ है? शिक्षक कहता है, हाँ, विज्ञापन तो व्यापार बढ़ाने का एक तारीख मात्र है, समझ लेना हमारी बुद्धिमत्ता है। वास्तव में विज्ञापन में अभिनय करने वाले तेंदुलकर और ऐश्वर्या राय कोला नहीं पीते होंगे और पिज्ज़ा नहीं खाते होंगे। एंटनी कहता है, तो कैसा भोजन लेना चाहिए? शिक्षक कहता है, हमें हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम हमेशा संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित का मतलब समचीराன उणवु, बैलेंस्ड फूड। भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा का होना अत्यंत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट தெரியுமில்ல, வசானா கொழுப்பு, இதெல்லாம் நிறைந்த உணவை நம்ம சாப்பிடணும்। दूध, तेल, घी, काजू, बादाम, यवन, मूंगफली का सेवन करने से कार्बोहाइड्रेट और वसा मिलते हैं। आदित्य कहता है, जी हम विटामिन का महत्व जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपको समझ गए ना? ठीक है, आइए हम अगला पद्य हम देखेंगे। छात्रों, हम इस पद्य को पढ़ने के पहले हम विटामिन डी में क्या क्या हानिकारक है और विटामिन डी किन किन चीज़ों में मिलता है, आपको समझ गए ना? ठीक है, उस डी विटामिन के बारे में हम एक वीडियो देखने के बाद हम इस पद्य को हम देखेंगे। चलो हम वीडियो देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, विटामिन डी वाले 10 आहार जो हैं आप लोग आज इस्तेमाल में ले सकते हैं। विटामिन डी की जो कमी होती है उसको आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को, और जो भी कमी जो है विटामिन डी की कमी से होती है उसको आप लोग पूरा कीजिए। तो चलिए बात करते हैं विटामिन डी की, कि विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से आसानी से मिल जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ सूरज की सुबह की प्रातः की जो किरणें हैं वो ही आप लोगों को अपने शरीर पर डालनी होती हैं। बाद में तो ये सूरज जो है वो UAB और UAA जो है किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, जो घातक होती हैं, लेकिन सुबह की जो लालिमा होती है वो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन डी जो है वो 5 प्रकार का होता है, D1, D2, D3, D4, D5। D2 और D3 जो है वो ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम जो है उसको बनाए रखता है, साथ ही हार्मोन को नियंत्रित भी रखता है। विटामिन डी के जरिए ही कैल्शियम हमारी हड्डियों तक जो है वो पहुंच पाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला जो रोग है वो है कमज़ोर इम्यून सिस्टम। हमारी जो ऊर्जा शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और हमें सर्दी जुकाम भी जल्दी लग जाता है। तनाव रहना, जैसे डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अगर ये आ जाते हैं तो बाकी अन्य बीमारियां भी बुलाव ले लेती हैं। कमज़ोर हड्डियां हैं, जैसे कि रिकेटस जैसे मैंने कि रोग बताया है, उसमें हड्डियां ही गलना शुरू होती हैं। तो विटामिन डी की कमी से आप लोगों को हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। त्वचा पर लाल रेशे से बनना, जैसे एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है वो विटामिन डी की कमी से हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीज, सिस्टम डिजीज भी हो सकती है, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें इम्यून सिस्टम आप लोगों के खिलाफ हो जाता है।
तो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे आप लोगों को विटामिन डी मिल सकती है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने से विटामिन डी जो है वो पूरी हो सकती है। 600 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो निर्धारित की गई है प्रतिदिन के लिए। तो आप लोग सूरज की रोशनी से भी लीजिए और साथ ही कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनको भी खाइए ताकि आप लोगों को विटामिन डी जो है वो मिल सके। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को सूरज की रोशनी से आप लोगों को विटामिन डी मिलती है, लेकिन आप लोग कितना कंज्यूम कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड होता है। सुबह की जो ताज़ा रोशनी है, सुबह की जो फ्रेश जिसे हम लोग बोलते हैं किरणें हैं सूरज की, वो ही आप लोग अपने शरीर पर डालिए। बाद की जो किरणें हैं वो अपने शरीर पर ना डालें। मशरूम 1 कप के अंदर आप लोगों को 2 इंटरनेशनल यूनिट आप लोगों को मिलते हैं, तो आप लोग मशरूम की जो सब्जी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको खाने के लिए विटामिन डी आप लोगों को मिलती है। तीसरा है डेयरी उत्पाद, जैसे कि पनीर है, दूध है, मक्खन है, आप लोगों को इनमें विटामिन डी मिलता है जो आप लोगों की विटामिन डी की कमी को की पूर्ति करता है और आप लोगों को ऊर्जा शक्ति देता है। इसके बाद में है अंडा। अंडे में बहुत सारे गुण होते हैं। B12 विटामिन जो होता है वो नहीं होता, बाकी सारे विटामिन होते हैं। तो आप लोग अंडा खाइए जिसमें आप लोगों को प्रोटीन मिलता है और विटामिन भी मिलते हैं। साथ ही आप लोगों को विटामिन डी भी मिलता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में आता है कॉड लीवर तेल। 1 चम्मच कॉड लीवर तेल के अंदर आप लोगों को 1300 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलता है। तो आप लोग इससे आधा चम्मच ही इस्तेमाल में लीजिए और मैं कहूँगा कि बहुत कम जो है कॉड लीवर का इस्तेमाल आप लोग करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद में आता है टूना, जिसमें 3 ऑन्स के अंदर आप लोगों को 228 इंटरनेशनल यूनिट मिल जाती हैं। तो आप लोग टूना का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं विटामिन डी के लिए। कैवियर जो है वो आप लोग खा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 333 इंटरनेशनल यूनिट जो है एक बोल के अंदर आप लोगों को मिलती है। इसके बाद में आता है मैकेरल। ये भी एक प्रकार की मछली ही होती है जिसमें 3 ऑन्स के अंदर आप लोगों को 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की मिलती है। तो आप लोग मैकेरल मछली का जो इस्तेमाल है वो भी कर सकते हैं यदि आप लोग शाकाहारी नहीं है तो। इसके बाद में आता है सैल्मन। ये भी एक मछली ही है दोस्तों। तो ज़्यादातर जो भोजन होता है वो मांसाहारियों के लिए ही होता है, लेकिन शाकाहारियों के लिए भी कम नहीं है। सूरज की भगवान ने रोशनी दी है तो आप लोग आसानी से विटामिन डी जो है वहाँ से ले सकते हैं। 3 ऑन्स में आप लोगों को 400 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मिल जाती है। इसके बाद 10वां जो लास्ट है वो है सार्डिन्स। इसमें 3 ऑन्स के अंदर आप लोगों को 164 इंटरनेशनल यूनिट मिल जाती हैं। तो ये थे स्रोत जो कि विटामिन डी के हैं। तो आप लोग अच्छा खाइए, अच्छा रहिए, कम खाइए लेकिन अच्छा खाइए। मेरा मंत्र हमेशा यही रहा है और मैं हमेशा ही आप लोगों से कांटेक्ट में रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। छात्रों, आपको डी विटामिन का वीडियो आपको पसंद है ना? डी विटामिन के बारे में कुछ मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। विटामिन डी बच्चों की पुष्टि और विकास के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है। इसकी कमी से बच्चों को दांत निकलते समय तकलीफ होती है। इसकी ज़्यादा कमी से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, चाल बेखाटी होती है, बच्चे का विकास नहीं होता, वह चिड़चिड़ाता बन जाता है, हर समय रोता रखता है। अंडे की जर्दी, दूध, मलाई, मक्खन और पनीर में डी विटामिन ज़्यादा मिलता है। दूध से भी विटामिन डी काफ़ी मिलता है। ठीक है। बच्चों की पुष्टि, एक बार मैं पढ़ता हूँ। बच्चों की पुष्टि से विकास के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है அப்படினா குழந்தைகளுடைய வலிமை மற்றும் வளர்ச்சிக்காக விட்டமின் டி ஆன உணவு நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்குது। इसकी कमी से बच्चों को दांत निकलते समय तकलीफ होती है। இதனுடைய குறைபாடுனால குழந்தைகளுடைய பல் வளர்ச்சி, பல் வந்து வெளியே வரக்கூடிய நிலைமையில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்। அதாவது குழந்தைகளுடைய பல் வளர்ச்சி வந்து வருவதில் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும்। इसकी ज़्यादा कमी से
ஹார்ட்டி ஹார்ட்டியாங் தேடி ஓ ஜாத்திங்க. இதனுடைய குறைபாடுனால இதனுடைய குறைபாடுனால விட்டமின் டியினுடைய குறைபாடுனால எலும்பு வந்து எப்படி இருக்கும், ரொம்ப வளைந்ததாக காணப்படும். சால் பேங்திகை ரொம்ப கோவப்படுவாங்க. பச்சோன் கா விகாஸ் நகி ஓத்தா, குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து சரியாக இருக்காது. வக் சிச்சிடா பஞ்சாத்தாங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப முன்கோபம் உள்ளவராக மாறிடுறாங்க. அர்சமை ரோத்தகை, எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து எந்தெந்த உணவுப் பொருட்கள் நம்ம சாப்பிட்டா டி விட்டமின் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அண்டேக்கி ஜர்தி, முட்டையினுடைய வெள்ளைக்கரு, முட்டையினுடைய வெள்ளைக்கரில் இருந்தாலும் சரி மஞ்சள் கருலேருந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. தூத் பால், மலாயி உங்களுக்கே தெரியும். மக்கன் வெண்ணெய், और பன்னீர்லேருந்து டி விட்டமின் அதிகமாக கிடைக்குது. धूप से ही विटामिन डी काफ़ी मिलता है. நம்மளுக்கு சன்லைட் வெயிலிருந்து கூட நம்மளுக்கு விட்டமின் டி அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா, அது என்னென்னு பார்த்தலாம். अंडा, दूध, मलाई, मक्खन और पनीर से डी विटामिन अधिक मिलता है. ठीक है बच्चों, अगला हम देखेंगे. बच्चों मैं उस पत्ते को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. शिक्षक कहता है, सुनो, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विटामिन की ज़रूरत है. கேளுங்க மாணவர்களே, கேளுங்க. உடலை வலிமையாகவும் மற்றும் சுறுசுறுப்பாக வைப்பதற்கு விட்டமின் டி ஆன உணவு விட்டமினான உணவு நம்மளுக்கு தேவை. यह विटामिन हमें ताजे फलों और सब्जियों का सेवन करने से मिलता है. विटामिन डी ஆன உணவு நம்மளுக்கு புது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா புது காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்லேருந்து நம்மளுக்கு அதிகமான விட்டமின் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க. அதற்கு மாணவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க, சபி சாத்ரோன் அனைத்து மாணவர்களும் ஏக் ஸ்வர்மே ஒரே குரலில் சொல்கிறாங்க, ஆகே அம் ஜங்க் ஃப்ரூட், फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, कोला तथा टिन फूड आदि कभी नहीं खाएंगी. ठीक है, शिक्षक कहते हैं, शाबाश बच्चों शाबाश, वेल डन स्टूडेंट्स वेल डन. इस तरह शिक्षक कहते हैं. बच्चों क्या करते हैं, क्या नहीं खाने के लिए कहते हैं, बोलिए. हाँ, बहुत अच्छा. सभी छात्रों एक स्वर में आगे से हम जंक फ्रूट, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, कोला तथा टिन फ्रूट आदि कभी नहीं खाएंगे से सभी छात्रों एक स्वर में कहते हैं. ठीक है, उसको सभी छात्र कहने के बाद शिक्षक कहता है, शाबाश बच्चों शाबाश. अध्यापक क्या करते हैं, शाबाश बच्चों शाबाश कहते हैं. छात्रों आज वर्ग में हम क्या पाठ पढ़ा था, हाँ पाठ भोजन के बारे में हम पाठ पढ़ रहे हैं. छात्रों आप भी क्या क्या भोजन खाना चाहिए और किन किन भोजन मत खाना चाहिए, इस पाठ के बारे में आपको समझ गए ना. ठीक है, अगले हम कुछ सोल्टर देखने के बाद हम इस वर्ग को खत्म करेंगे. ठीक है, आइए हम अब सोल्टर को हम देखेंगे. नमस्ते, मैं सोल्तरिदल पढ़ता हूँ. सोल्तरिदल
हिंदी इंग्लिश तमिल படானா படானா இன்க்ரீசிங் அதிகரித்து வருகிறது. படானா இன்க்ரீசிங் அதிகரித்து வருகிறது. நாமாயிக் நமக்கு சால்ட் உப்பு நமக்கு சால்ட் உப்பு. ஹாலாயித் ஹாலத் கண்டிஷன் நிலை ஹாலத் கண்டிஷன் நிலை. அபிநாயி அபிநய் ஆக்டிங் நடிப்பு அபிநய் ஆக்டிங் நடிப்பு. தா இன் இத் ரூ இஸ் இத் தந்துருஸ்த் ஹெல்த்தி ஆரோக்கியமான தந்துருஸ்த் ஹெல்த்தி ஆரோக்கியமான. சூ இஸ் இத் சுஸ்த் அகில் சுறுசுறுப்பான சுஸ்த் அகில் சுறுசுறுப்பான. தாஜா தாஜா ஃப்ரெஷ் புதியது தாஜா ஃப்ரெஷ் புதியது. சபாஷ் சபாஷ் வெல்டன் நன்றாக முடிந்தது சபாஷ் வெல்டன் நன்றாக முடிந்தது. சப்ஜி சப்ஜி வெஜிடபிள் காய்கறி சப்ஜி வெஜிடபிள் காய்கறி. கபி கபி சம்டைம் எப்போதாவது கபி சம்டைம் எப்போதாவது. படானா இன்க்ரீசிங் அதிகரித்து வருகிறது. நமக்கு சால்ட் உப்பு. ஹாலத் கண்டிஷன் நிலை. அபிநய ஆக்டிங் நடிப்பு. தந்துருஸ்த் ஹெல்த்தி ஆரோக்கியமான. சுஸ்த் அகில் சுறுசுறுப்பான. தாஜா ஃப்ரெஷ் புதியது. சபாஷ் வெல்டன் நன்றாக முடிந்தது. சப்ஜி வெஜிடபிள் காய்கறி. கபி समटाइम எப்போதாவது. इस सोलतेरिदल को 2 बार पढ़िए और एक बार आप सोलतेरिदल नोट पर लिखिए. இந்த சொல்தெரிதலை 2 முறை படிச்சுட்டு உங்கள் சொல்தெரிதல் நோட்டில் ஒரு தடவை எழுதிடணும். धन्यवाद. छात्रों, आज का क्लास आपको पसंद है ना? आज वर्ग में हम पाठ भोजन के बारे में हम पाठ पढ़ा था. मैं जानता हूँ इस पाठ आपको अच्छी तरह पसंद गई. ठीक है, आज का क्लास खत्म हुआ. थैंक यू. वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास.